ये कहानी है शौर्यपुर गांव के होनहार बच्चे अर्जुन की। वो हर इलाके में काबिल था, चाहे पढ़ाई हो, खेल कूद हो या कोई और कला। उसकी तेज बुद्धि और बहादुरी की वजह से पूरा स्कूल और गांव उसे गर्व से देखता था। एक दिन अर्जुन और उसके साथियों ने जंगल में घूमने जाने का फैसला किया। गांव के पास ही एक घना जंगल था जो रहस्यमय लेकिन खूबसूरत था। उस जंगल में जाना सबकी ख्वाहिश थी। तो ठीक है, हम सब मिलकर कल उस जंगल में घूमने जाएंगे। हाँ, तेरा। दूसरे ही दिन बच्चों ने अपने अपने थैले तैयार किए और सुबह ही जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने दरख्तों पर चढ़ना और छोटी छोटी नदियों को पार करना शुरू कर दिया। अरे अरे गोलू, पानी का जोर ज्यादा है, इसलिए जरा संभल कर चलना वरना फिसल जाओगे। हाँ, और गिरते ही भीग जाओगे। नहीं नहीं, मैं नहीं फिसलूंगा। और मैं फिसल गया। हाँ, वो तो दिख रहा है। जंगल की सैर तो खूब चल रही थी, लेकिन अब बारी थी जंगल के बीचों बीच जो बहुत बड़ा और बहुत पुराना दरख्त था उस पर चढ़ने की। उस बड़े पुराने दरख्त की शाखाएं आकाश को छूने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन को चढ़ना बहुत पसंद था, इसीलिए उसने उस दरख्त पर चढ़ने का फैसला किया। लेकिन अर्जुन, क्या तू सच में इस पर चढ़ना चाहता है? हाँ, क्यों? क्योंकि जरा इसे ध्यान से देख। अरे ये वाकई में बहुत बड़ा है। इस पर चढ़ते चढ़ते तो हालत खराब हो जाएगी और कहीं कुछ हो गया तो। अब बस भी करो मीनू। हर बार हर चीज से यूं खौफ जाना और हार मानना ठीक नहीं है, इसलिए मैं तो चला। अर्जुन के दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका आत्मविश्वास नहीं हिला। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा और देखते ही देखते ऊंचाई पर पहुंच गया। दरख्त की ऊंचाई से नीचे झांकते ही उसे रोमांच महसूस हो रहा था, लेकिन जिस शाखा पर अर्जुन खड़ा था वो कमजोर थी और टूटने के कगार पर थी। अर्जुन डर गया। उसे मीनू की सारी बातें याद आने लगीं। धीरे धीरे वो संतुलन खो बैठा और तेजी से नीचे गिरने लगा। अरे मुझे कोई बचाओ! नहीं! बेचारा अर्जुन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। साथियों ने घबराकर उसे बुलाया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। आखिर मीनू और गोलू अर्जुन को उठाकर जैसे तैसे उसके घर चले गए। अर्जुन के घर जाने के बाद मीनू ने उसके घर वालों को सारी बात बता दी। बहुत देर होने के बाद भी अर्जुन बेहोशी की हालत से बाहर नहीं निकल रहा था, इसलिए वो सब और भी परेशान हो गए। अर्जुन के बाबा ने बिना वक्त जाया किए डॉक्टर को घर बुला लिया। अर्जुन की हालत देख उन्हें पता चल गया था कि वो सदमे में है। डॉक्टर अर्जुन के घर वालों को कुछ उपाय बताते हैं और दवाइयाँ देते हैं। आखिर दवाई का असर हो गया। अर्जुन दूसरे दिन होश में आ गया। अम्मी। अर्जुन बेटा, सुनिए, अर्जुन को होश आ गया। ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरा बेटा ठीक हो गया। सही कहा आपने, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारा बच्चा ठीक हो गया। कुछ हफ्तों के आराम के बाद अर्जुन ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन जंगल में हुई घटना के बाद वो चुप चुप सा रहने लगा। दोस्तों के साथ खेल कूद करने में उसकी रुचि खत्म हो गई। पहले जहाँ वो खेल के मैदान में सबसे पहले पहुँचता था, अब वो दूर खड़ा बस बच्चों को खेलते हुए देखता रहता। जब भी कोई उसे खेलने के लिए बुलाता, वो बहाना बना देता। अरे अर्जुन, तू मैदान में खेलने नहीं आ रहा? नहीं, मैं नहीं आ रहा, मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तो होती रहेगी अर्जुन, चलना साथ में खेलते हैं, बाद में पढ़ाई कर लेना। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ खेलो, मुझे पहले ये खत्म करना है। अर्जुन का बदला हुआ रूप सबके लिए हैरानीजनक था। अब वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता, मगर उसकी आंखों में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। देखिए अर्जुन की अम्मी, आपको यहाँ बुलाने की वजह थोड़ी गंभीर है। मतलब क्या हुआ? अर्जुन से कोई गलती हो गई है क्या?
गलती नहीं, लेकिन अर्जुन जैसे पहले खेल कूद में हिस्सा लेता था, अब नहीं लेता। हर वक्त घबराया रहता है और शांत रहता है। उसने सारे मुकाबलों से अपना नाम वापस ले लिया है। ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है। हाँ, वो जंगल में उसके साथ जो हादसा हुआ था, तब से वो थोड़ा बदल गया है। उसे ऊंचाई से डर लगने लगा है। इसलिए उसका ये खौफ मिटाना बहुत जरूरी है। अगले हफ्ते स्कूल की तरफ से बच्चों की पहाड़ों की सैर पर ले जाने वाले हैं और हम चाहते हैं कि अर्जुन भी इसका हिस्सा बने। इससे उसका अच्छा वक्त भी निकल जाएगा और उसका खौफ भी मिट जाएगा। टीचर की बात तो सही थी। अर्जुन का डर मिटाने के लिए उसका लोगों से घुलना मिलना जरूरी था। उसे वो चीजें करने की जरूरत थी जिनसे उसे बहुत डर लगता था, लेकिन अर्जुन को मनाना आसान नहीं था। मगर वो कहते हैं न, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्जुन को सैर के लिए तैयार करने के लिए उसकी माँ ने एक अच्छी तरकीब का इस्तेमाल किया। अर्जुन बेटा, जरा इधर आना। क्या हुआ अम्मी? तुझे पता है, आज मैं तेरे स्कूल गई थी तेरे टीचर से मिलने। तो टीचर ने क्या कहा अम्मी? टीचर ने कहा, अर्जुन बड़ा होनहार बच्चा है, लेकिन आजकल वो बहुत खामोश रहने लगा है और पर्वत सैर से उसने अपना नाम भी हटा लिया है। तुझे उस सैर पर सच में नहीं जाना? माँ के उस सवाल ने अर्जुन को भावुक कर दिया। वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। अरे अरे, ऐसे नहीं रोते बेटा। मैं जाना चाहता हूँ अम्मी, लेकिन मुझे खौफ लग रहा है किस बात का? कि मैं फिर से गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। ऐसे नहीं बोलते बेटा, बस तेरा डर है और कुछ नहीं। इसे मिटाने के लिए तुझे पर्वत की सैर पर जाना ही होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अरे ठीक है, फिर तुझे राज के बारे में बताकर कोई फायदा नहीं। रहस्य? कैसा रहस्य अम्मी? कहा जाता है कि उस बड़े से पर्वत पर एक सोने का अंडा है, जिसे हमारे पूर्वजों ने वहाँ छुपा कर रखा है। सोने का अंडा? लेकिन क्यों? उस सोने के अंडे से क्या होगा? कहा जाता है उस सोने के अंडे में एक बहुत अच्छी शक्ति है, जो हमें सबसे ताकतवर बनाती है और होनहार भी। सच? हाँ, लेकिन अब उसका क्या फायदा? तू तो वहाँ जाना ही नहीं चाहता, तो छोड़ दे। माँ की बातों ने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसके मन में सोने के अंडे का लालच जाग उठा था, लेकिन ऊंचाई के डर ने उसे जकड़ के रखा था। मगर इन सब के बावजूद अर्जुन की माँ ने हार नहीं मानी। वो हर रोज अर्जुन के सामने उस सोने के अंडे की बात करती, उसे उस अंडे की वजह से होने वाले फायदे के बारे में बताती। रोज रोज सोने के अंडे की बात सुनकर अर्जुन का मन विचलित होने लगा था। वो दिन रात उस सोने के अंडे के बारे में सोचता। वो उस सोने के अंडे को पाना चाहता था। अम्मी ने जैसा कहा वैसे ही अगर मैं उस सोने के अंडे को ढूंढ लेता हूँ तो मैं सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा और ज्यादा होशियार भी। फिर मुझे ऊंचाई से खौफ भी नहीं लगेगा और मेरे मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे उस पहाड़ की चोटी पर जाना होगा। मैं ये करके रहूंगा। मैं कल सैर पे जाऊंगा और वो सोने का अंडा लेकर आऊंगा। माँ की बातों का अर्जुन पर अच्छा असर पड़ चुका था। अर्जुन अगले दिन बड़े से पर्वत की सैर पर निकल गया। उसे देखकर सारे टीचर्स और दोस्त खुश हो गए। लेकिन जैसे ही सैर शुरू हो गई, उसके मन के डर ने उस पर हावी होना शुरू कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अम्मी ने कहा था कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तू कर सकता है अर्जुन, बस आगे बढ़ते रहो। आखिर अर्जुन ने अपने डर पर काबू पा ही लिया था। वो खुद अपना हौसला बढ़ाना सीख चुका था और इसका नतीजा था कि अर्जुन सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ उस बड़े से पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। ये मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। वाह अर्जुन, तुमने तो आज कमाल कर दिया। बिल्कुल, आखिर अपना दोस्त वापस आ गया। हाँ, और कमाल मैंने नहीं, हमने कर दिखाया है। लेकिन यहाँ सोने का अंडा कहाँ छिपाया होगा? सोने का अंडा? अर्जुन ने माँ की कही सारी बातें अपने दोस्तों को बता दी।
लेकिन पर्वत की चोटी पर सोने का अंडा मिलने से रहा। निराश अर्जुन घर लौट आया। घर आते ही उसने माँ को उस सोने के अंडे के बारे में पूछा तो उस पर उसे जवाब मिला, तुझे सोने का अंडा वहाँ नहीं मिला क्योंकि वो कभी था ही नहीं। मतलब तुझे जिंदगी में ताकतवर होने के लिए, होशियार होने के लिए किसी सोने के अंडे की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने डर पर काबू पाने की जरूरत है। और आज तूने वो कर दिखाया बेटा। सच? हाँ, आज तूने ऊंचाई के डर को जड़ से मिटा दिया और बड़े से पर्वत पर सैर करके आ गया। ये! माँ की बात सुनकर अर्जुन खुश हो गया। ये तो सच है, जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमें किसी अद्भुत शक्ति की जरूरत नहीं, बस डर को मिटाने की देर है और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने की।